हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गए हैं हम लोग फिर से अपने HCV वर्मा सॉल्यूशन के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करने के लिए। सॉरी मैं इंट्रो में थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ, बट कोई नहीं, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो होता है। सो लेट्स प्रोसीड। हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्या है क्वेश्चन नंबर 16। A bullet traveling with a velocity of 16 meters per second penetrates a tree trunk and come to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. तो मुझे मालूम है u, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन के डेटा को पहले लिख ले और फिर उसके बाद देखेंगे कि उस डेटा का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 0.4 मीटर्स का, तो टाइम कितना होगा। और रेस्ट में आ गया ना तो v 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम बताना है, तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमको मालूम है कि ये तीनों डेटा का यूज़ करके मैं रिटार्डेशन निकाल सकता हूँ। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि 0 स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 2a इंटू s 0.4। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन माइनस 320 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चौंकेगा मत कि इतना ज़्यादा कैसे आ गया एक्सेलरेशन। किसी पेड़ में आप गोली मार रहे हो तो वो तो बहुत तेज़ी से रिटार्ड हो गई। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन निकाल के अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। टाइम निकालना है मुझे। टाइम निकालने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80। v है 0, u है 16 प्लस एक्सेलरेशन है माइनस 320 इंटू टाइम जो मुझे निकालना है। यहाँ से टाइम आ जाएगा 16/320 और ये आ जाएगा 0.05 सेकेंड्स, यानी कि ये तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रेस्ट पे आ जाएगा। बिल्कुल, और सही बात भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस बार जो हम लोग बुलेट है वो 350 मीटर्स पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहा है, पर सेकेंड से चल रहा है, और इस पर कॉन्क्रीट वॉल में जा रहा है और इसने इस पर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 मीटर्स पर 5 सेंटीमीटर्स। तो फिर से हम लोग इनिशियल डेटा को लिख लेंगे। u इज़ 350 मीटर्स पर सेकेंड और v इज़ 0 मीटर्स पर सेकेंड और डिस्टेंस इज़ 5 सेंटीमीटर। कितना होता है 0.05 मीटर्स। तो डी एक्सेलरेशन निकालना है। इस बार तो सिंपल फार्मूला है भाई, पहले ही काइनेमेटिकल फार्मूला से मुझे डी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आ गया ये 0 इक्वल्स टू 350 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस 0.05। यहाँ से अब ए आप निकाल लोगे। ए कितना आएगा 350 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.05। ये एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है। -1225 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ क्या ये सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ सही है। और डी एक्सेलरेशन बोला है तो माइनस साइन देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इतना रहा है तो डीसेलरेशन मेरा 1225 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन में जो है ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। मैं सारे गुड क्वेश्चंस को मार्क करके रख रहा हूँ अगर आप इस आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे दोबारा फिर से बना सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 पे, सॉरी 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट टेक्स 5 seconds टू रीच अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ है, फाइनली 18 किलोमीटर पर आवर तक गया है। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 1000/3600 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसे 200 टाइम्स कर, ये आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड ए, और टाइम भी दिया है, टाइम इज़ 5 seconds। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए मुझे मालूम नहीं है तो पहले ए निकाल लेते हैं। ए मुझे पता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आएगा, और वी है मेरा 5 इक्वल्स टू 0 प्लस ए इंटू टी 5। यहाँ से ए आ जाएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए अब लगा सकते हैं हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे इस फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट आता है, लेकिन मैंने पहले बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। किस केस में सेम होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देखना, समझ जाओगे। तो एस आ गया u0 इंटू टाइम, टाइम है 5 सेकेंड्स, टाइम गिवन है मेरे पास, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे 25/2 दैट इज़ 12.5 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी मुझे पता है, एवरेज वेलोसिटी का ये एक नोटेशन भी होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 12.5 अपॉन टाइम है मेरा 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 seconds टू अप्लाई द ब्रेक, मतलब जब एक ड्राइवर है वो एक गाड़ी चला रहा है, सामने किसी आदमी को देखा, तो जैसे ही उसने किसी आदमी को देखा तो ब्रेक्स लगाएगा, लेकिन देखने और ब्रेक्स लगाने के बीच में एक टाइम लगेगा, वो टाइम है 0.2 seconds। और इससे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, यानी कि उसे रिएक्ट करने में ड्राइवर को कितना टाइम लगा। दिस इज़ द रिएक्शन टाइम, दिस इज़ कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। इफ़ he is driving at a speed of 54 kilometers per hour and brakes cause a deceleration of 6 meters per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on। यानी कि एक स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, यानी कि कितना सॉरी नॉट स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब मुझे पता करना है कि ये 0.2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ना आपके जजमेंट को टेस्ट कर रहा है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। मतलब कि उस टाइम पे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट ये 54 किलोमीटर्स पर आवर से ही चल रहा होगा, सही। और उसके बाद उसने ब्रेक्स लगाए, तब ये डीएक्सलरेशन कॉज हुआ। ठीक है, तो सिंपल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा 54
54 इंटू, पहले इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000/3600 इतना मीटर्स पर सेकेंड आ गया। और जो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम 0.2 सेकेंड्स। तो ये कितना आ गया? दिस विल बी 54 दिस इज़ 3 मीटर्स, ठीक है, यानी कि 3 मीटर ड्राइवर चल गया। एक बार इसका आंसर भी मैं मैच कर लेता हूँ, सो दैट 22 मीटर्स आंसर गिवन है। इसका मतलब कि इसके साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि मतलब कितना और वो चला है आगे टोटल रेस्ट तक आने में, ठीक है। तो 3 मीटर तो ऐसे हो गया, 3 मीटर तो उसको सोचने में ही लग गए, ठीक है। बाकी और उसने आगे कितना चला, बाकी और चला होगा, उसके लिए हम v² = u² + 2as वाला फार्मूला लगाएंगे। v मेरा ब्रेक्स लगाने के फाइनल टाइम पे 0 हो जाएगा। इनिशियली मेरा वेलोसिटी है 54,000/3600 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी एक्सेलरेशन है -6 का इंटू s। अब यहाँ से हम s कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000/3600, 15 मीटर्स पर सेकेंड ये आ रहा है, 15 मीटर्स पर सेकेंड यानी कि 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 12। दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 18.75 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा s टोटल, इसे मैं s1 बोल देता हूँ, ये s2, s1 + s2 इज़ 21.75 मीटर्स, दैट इज़ रफली इक्वल टू 22 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें 2 ड्राइवर्स के रिएक्शन टाइम को कंपेयर किया गया है। पहला ड्राइवर जो है उसका रिएक्शन टाइम 0.2 है, दूसरा का है 0.3, ठीक है। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो पहले ए कार मॉडल मैंने लिया, उसका स्पीड है इतना 54 km/h, ब्रेकिंग डिस्टेंस मुझे बताना है और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका वही v² = u² + 2as वाले फार्मूले से यूज़ करेंगे। पहले 54 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स पर सेकंड में, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। 15 मीटर्स पर सेकंड। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए फिर से v² = u² + 2as, v² मेरा 0। इसको मैं उतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा डिटेल में, क्योंकि मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट इसका बता चुका हूँ। तो v² = u² + 2 टाइम्स एक्सेलरेशन मेरा गिवन है -6 इंटू s नहीं है, a लेते हैं यहाँ पे हम, a, क्योंकि a कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से a आ जाएगा 15²/12। सिमिलरली से पीछे वाला क्वेश्चन ही है 18.75। ड्राइवर y के लिए देखें अब, तो ड्राइवर y के लिए मेरा स्पीड है 72,000/3600। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गया 0² + 15² + 20²। यस, ए नहीं, ये सी है। यहाँ से सी आ जाएगा 20² / 12, 33.33 मीटर्स। उसके अलावा टोटल मेरे को बताना है, ठीक है। तो टोटल जब बताएंगे हम, ये 33.33
यानी कि पहले बी बता देंगे। तो बी क्या होगा मेरा, कुछ ना कुछ जो डिले भी तो होगा 0.2 प्लस जो ए है, तो इसको सॉल्व करोगे तो अब 3 मीटर एक्स्ट्रा आ गया जस्ट लाइक बिफोर। तो वो 21.75। इसमें मेरा डी अब लगाएंगे तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा, वो कितना होगा 20 मीटर्स पर सेकेंड से तो चढ़ रहा था, और इसका रिएक्शन टाइम था 3.3 प्लस सी। ठीक है, तो ये 6 + 6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 39.33 मीटर्स आ गया, सारे मीटर्स में है। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलरली उसी तरीके से आप बनाओगे, ये आप करके देखना। सेम मेथड है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको वही स्पीड दिया है, रिएक्शन टाइम भी वही है, बस जो मैंने ए एक्सेलरेशन लिया था दोनों केसेस में -6, ये इस बार -7.5 हो जाएगा, दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सेम है। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ को आज हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज़ को यहीं पे रोकेंगे, और आए क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दैट्स ऑल गाइज़, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।